हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 7 जुलाई 2020 है, तो 7 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का फैक्ट के साथ टॉप 30 करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस्वीर विकसित किया है? IIT रुड़की ने हाल ही में शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस्वीर विकसित किया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है जिसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण, PPE, अप्रैल्स को दूसरों के बीच बांधने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च कर दिया है। दरअसल दिल्ली में शुक्रवार को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वेबिनार के जरिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की टूल किट लॉन्च कर दी है। शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का यह 6ठा संस्करण है। हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण को अभिनव रूप से फिर से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे युवा राज्य कौन है? बिहार। तो ये देखते हैं बिहार के बारे में। पहले आप मैप में देखिए। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, हाईकोर्ट जस्टिस संजय करोल। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। साक्षरता दर कितनी है बिहार की? 63.82%। नेक्स्ट, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने बर्लिन में संपन्न PSD बैंक नाड ओपन टूर्नामेंट 2020 जीता है? सुमित नागर ने भारत के ये टेनिस खिलाड़ी हैं। बर्लिन में जो संपन्न हुआ है PSD बैंक नाड ओपन टूर्नामेंट 2020 जीते हैं सुमित नागर। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक कानून में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? रणबीर सिंह। नेक्स्ट, यंग यूनिवर्सिटी 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे चुना गया है? IIT रोपण को यंग यूनिवर्सिटी 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT रोपण को चुना गया है। ये तो था भारत की सर्वश्रेष्ठ, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान हांगकांग विज्ञान प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी हांगकांग में। ठीक है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट तैयार हुआ है इसमें भारत के कितने संस्थान को चुना गया है? 2 संस्थान को। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ की सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट, डायना पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? फ्रेया ठकराल को डायना पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली की एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा फ्रेया ठकराल को वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। नेक्स्ट, अमेरिका इंटेल कैपिटल ने रिलायंस इंडस्ट्री में 0.39% इक्विटी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? 1894 करोड़ रुपए के घोषणा कर दी है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में। दरअसल अमेरिकी इंटेल कैपिटल ने 0.39% इक्विटी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। दुनिया भर में बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए इंटेल को जाना जाता है। 12 निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म 25.09% इक्विटी के लिए 1,17,588.45 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश 22 अप्रैल को फेसबुक से शुरू हुआ था। उसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडला और सिल्वर लेक ने अतिरिक्त निवेश किया था।
बाद में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी TPGL, कैटरटन और PIF ने भी निवेश की घोषणा की थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने वाहन लीज सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने के लिए जापान की ओरिक्स कॉरपोरेशन से करार किया है? मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो कार निर्माता है कंपनी है, ये वाहन लीज सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने के लिए जापान की ओरिक्स कॉरपोरेशन से करार किया है। तो ये जान लेते इसके बारे में। जिन कारों को लीज पर लिया जा सकेगा उसमें स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, सियाज, XL6 और अर्टिगा शामिल है। सभी कारें नई होंगी। इस स्कीम के लिए मारुति ने जापान की कंपनी ओरिक्स ऑटो इंश्योरेंस के साथ समझौता कर दिया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक कार बनाती है। तो अमेरिकी कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है टेस्ला। तो ये जानते हैं इसके बारे में भी। हाल ही में अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसलिए जापान की कंपनी टोयोटा को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने लोन होम सर्विस शुरू किया है? मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस ने हाल ही में गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने लोन होम सर्विस शुरू किया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में भी। मुथूट फाइनेंस ने लोन एट होम स्कीम की शुरुआत की है। इसमें घर बैठे लोन दिया जाता है। ग्राहकों को बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह केनरा बैंक, ICICI बैंक, ICICI होम फाइनेंस और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी हाल ही में गोल्ड लोन की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट, NPCL यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 के किस महीने में लोगों ने UPI से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शन किया है? जून के महीने में। जून के महीने में रिकॉर्ड तोड़ UPI से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शन किया है जून के महीने में। ठीक है, तो ये देखते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के आंकड़ों के अनुसार एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर भुगतान जून में रिकॉर्ड 1.34 अरब लेन देन तक पहुंच गया है। इस दौरान लगभग 2.62 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मई 2020 के 1.23 अरब लेन देन के मुकाबले जून में 8.94% की वृद्धि हुई है। इससे पहले अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में UPI लेन देन घटकर 99.95 करोड़ रह गया था और इस दौरान कुल 1.51 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 यानी 1088 एम्बुलेंस लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च किया है। तो ये देखते हैं इसके बारे में। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा में बुधवार को 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है। इनके जरिए राज्य के हर हिस्से तक हेल्थ इमरजेंसी सर्विस पहुंच सकेगी। बेंच सर्किल से राघवैया पार्क तक एम्बुलेंस पार्क की गई। मुख्यमंत्री इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद यह तय जिले और मंडलों के लिए रवाना हो गई। ये देखते हैं ये सुविधाएं क्या क्या होगी इसमें। ठीक है, राज्य में कुल 13 जिले हैं। इनके हर मंडल को एक एम्बुलेंस मिलेगी। हर एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर, मिनी वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप और मॉडर्न स्ट्रेचर है। इमरजेंसी में यहाँ मैटरनिटी फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी कराई जा सकेगी। तो ये देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र, हाईकोर्ट जस्टिस JK महेश्वरी। और आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क
और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले कौन से भारतीय अंपायर बन गए हैं? तो तीसरे, भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने के लिए तीसरे भारतीय अंपायर बन गए हैं। तो ये देखते हैं आईसीसी इसके बारे में पूरी जानकारी। दरअसल आईसीसी ने अपने अंपायरों के एलीट पैनल में एक बार फिर भारत को जगह दे दी है। युवा अंपायर नितिन मेनन इस पैनल में जगह पाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। महज 36 साल के नितिन आज तक इस पैनल में जगह पाने वाले सबसे युवा अंपायर माने जा रहे हैं। उन्हें एलीट पैनल की वार्षिक समीक्षा और आईसीसी द्वारा संचालित की गई चयन प्रक्रिया के बाद इस पैनल में 2020 से 21 सीजन के लिए शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। मुख्यालय दुबई में है। इसका चीफ शशांक मनोहर हैं। आईसीसी का सीईओ मनु सहानी है। नेक्स्ट, हाल ही में पीटर फुलटन ने किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पद को छोड़ दिया है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हाल ही में पीटर फुलटन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पद को छोड़ दिया है। देखते हैं इसके बारे में भी। पीटर फुलटन ने कैटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच पद छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह जानकारी दी। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुलटन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे और अब इन्होंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ड्रीम केरल परियोजना शुरू किया है। तो ये देखते हैं केरल के बारे में। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अनंत मनोहर बदर। कौन है? अनंत मनोहर बदर। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेटेंट आविष्कार किया है? नासा ने हाल ही में पहनने योग्य पेटेंट का आविष्कार किया है। तो आइए देख लेते हैं नासा के बारे में भी। नासा, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है सूर्य की स्टडी के लिए। इसका नाम 1649 सी पृथ्वी से लगभग 300 लाइट ईयर दूर है और एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर है होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? पहले 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला लिया है? तो सीना वीबी जो वेबसाइट है, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला ले लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया गया है। तो ये देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। पहले आप मैप में देखिए किस तरह दिखता है। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और हाईकोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी करेगी? 2027 के। 2027 में जो फुटबॉल होगा एशियन कप फुटबॉल, इसकी मेजबानी भारत करेगा 2027 में। तो ये देखते हैं इसके बारे में। दरअसल एशियन कप 2027 में मेजबानी के 5 दावेदार में भारत भी एशियन कप 2027 फुटबॉल की मेजबानी के लिए दावेदारी की है।
एशियाई फुटबॉल महासंघ ने बताया कि भारत समेत 5 देश मेजबानी की दौड़ में हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया? 4 जुलाई तक। 4 जुलाई तक विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो ये देखते हैं इसके बारे में। दरअसल दिल्ली की हरियाली बढ़ाएगी आप सरकार ने 17 दिनों में लगाए जाएंगे 31 लाख पेड़ पौधे। गोपाल राय, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए आप सरकार 10 जुलाई से 17 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? 6.4% तक। नेक्स्ट, हाल ही में चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वी सूर्यनारायण को हाल ही में चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है। तो ये देखते हैं इसके बारे में। दरअसल एचडीएफसी बैंक का दावा है यह सबसे तेज़ी से मंजूर होने वाला ऑनलाइन व्हीकल लोन है। बैंक ग्राहकों को यह लोन प्री एक्सप्रूड पहले से मान्य पेशकश के जरिए उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। नेक्स्ट, पतंजलि योगपीठ की दवा कोरोनिल पर से किसने प्रतिबंध हटा दिया है? आयुष मंत्रालय ने हाल ही में पतंजलि योगपीठ की दवा जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, सोने से बना दुनिया का पहला होटल डोल्स हनोई गोल्ड लेक किस देश में है? वियतनाम में सोने से बना दुनिया का पहला होटल डोल्स हनोई गोल्ड लेक है वियतनाम में। तो ये देखते हैं इसके बारे में। वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई में डोल्स हनोई गोल्ड लेक का नाम एक होटल खुला है। ये दुनिया का पहला सोने से बना होटल है। इस होटल के बाथरूम में भी सब कुछ गोल्ड से बना है। इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड बाथ टब, 6 टॉयलेट लगे हैं। ठीक है। तो ये था टॉप 30 करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आप लोगों ने अब तक राज्य स्पेशल और कोरोना वायरस स्पेशल वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।